नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे उदय शंकर भट्ट की एकांकी पर्दे के पीछे। देखिए, एकांकी से तात्पर्य क्या है? एक अंक, एक घटनाक्रम, एक समय, एक स्थान। तो आइए देखते हैं पर्दे के पीछे एकांकी के महत्वपूर्ण क्या घटनाक्रम घटित होता है, कौन कौन से मुख्य पात्र है और इसमें कौन कौन सी समस्याओं को उठाया गया है। देखिए, सबसे पहले देखें तो इसके प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो छितरमल जो कि सेठ है, चांदीराम ये सेठ का काका है, लालचंद नेमीचंद ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर है, किराएदार है, मुनीम और दरोगा है। यहाँ पर जो सेठ छितरमल है ये एक बहुत ही, अगर कहें कि स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लालची किस्म का व्यक्ति है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो छितरमल सेठ है ये एक, क्योंकि अपने अपने प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान देता है, लोगों में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा रहे, अखबारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में छापा जाए, इसीलिए एक जानवरों का या पशुओं का हॉस्पिटल खुलवा देता है और उसमें एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाती है। डॉक्टर की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि वो पशुओं की देखभाल कर सके, लेकिन डॉक्टर को अधिक तनख्वाह नहीं दी जाती। छितरमल बार बार डॉक्टर को लालच देता है कि वो उसके हॉस्पिटल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करे कि ये छितरमल का हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो असहाय पशु है उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है, इलाज किया जाता है और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास छितरमल की चर्चा परिचर्चा या उसकी उदारता का जो विचार है या उसकी उदारता का जो व्यक्तित्व है वो लोगों के हृदय पर छप जाए या लोगों तक पहुंचे। जो चांदीराम है वो भी छितरमल की तरह ही है और छितरमल और चांदीराम दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों का व्यक्तित्व एक ही प्रकार का है। यहाँ पर जो डॉक्टर है वो अपने अस्पताल को बखूबी संभालता है, जानवरों की देखभाल भी करता है, लेकिन वो इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहता है कि न्यूज़पेपर में समाचार निकलवाना, या उसकी तनख्वाह भी कोई विशेष नहीं है, उसे बार बार तनख्वाह का लालच दिया जाता है कि अगर वो हमारी सहायता करेगा तो हम तुम्हारी तनख्वाह 10 रुपये बढ़ा देंगे। इस प्रकार से डॉक्टर को भी लालच दिया जाता है। एक दिन छितरमल का जो घर है उस पर या उसके व्यापार पर इनकम टैक्स के द्वारा छापा मारा जाता है। छितरमल को पता चलता है कि जो इनकम टैक्स अधिकारी है वो डॉक्टर का पहचान वाला है, तो वो डॉक्टर पर दबाव बनाता है कि तुम अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे, अर्थात तुम अपने अधिकारी मित्र को हमारे लिए सहमत करो कि वो हमारे जो इनकम टैक्स की कार्रवाई है वो हम पर ना करें और हम तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन डॉक्टर के द्वारा वो काम जब नहीं किया जाता तो छितरमल उसे बार बार धमकाता है या बार बार परेशान करता है। छितरमल के घर पर एक किराएदार भी रहता है, वो किराएदार के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं करता बल्कि उसे भी घर से निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर डॉक्टर को परेशान करने में मुनीम, जो छितरमल का मुनीम है, वो भी पूरी भूमिका निभाता है और वो भी उसे अच्छा खासा परेशान करता है। किराएदार को घर से निकालने की बात चलती है, छितरमल उसे उसके बच्चों सहित, उसके सामान सहित घर से निकाल देता है। तभी डॉक्टर वहां पर इनकम टैक्स अधिकारी को लेकर पहुंच जाता है जो कि किराएदार का जानकार है। किराएदार से इनकम टैक्स अधिकारी बड़े ही प्यार प्रेम से जब मिलता है तो छितरमल उस दृश्य को देखता है। तो ऐसे में छितरमल अचानक से अपनी प्रवृत्ति से बदल जाता है। कहाँ वो किराएदार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो इनकम टैक्स अधिकारी का मित्र है, वो उसे बड़े ही प्यार प्रेम से घर में रहने के लिए कहता है और उसे किराया भी अपनी मर्जी से देने के लिए उसे मनाता है कि आप इसी घर में रहो, किराया जितना मन हो दे ना दे। तो इस प्रकार का व्यवहार वो किराएदार के साथ करता है। जो दरोगा किराएदार को निकालने के लिए आया था, दरोगा को बुला लेता है किराएदार को निकालने के लिए। उस दरोगा को छितरमल रोक देता है कि तुम्हें इनको घर से नहीं निकालना है या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब यहाँ पर बात आती है लालचंद और नेमीचंद की। दोनों ही राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं और ये छितरमल से चंदा लेने के लिए आते हैं। छितरमल उनको चंदा देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी न किसी ऐसे मौके पर वो उसके काम आने वाले हैं। और वो ये भी जानता है कि जो चंदा ये समाज सेवा के नाम पर ले रहे हैं वो चंदा समाज सेवा के लिए ना होकर स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ले रहे हैं। तो इस घटनाक्रम से हम जान सकते हैं कि ये एक सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है
और इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि आज वर्तमान समय में पर्दे के पीछे क्या कुछ घटित होता है। चित्रमल भी तो पर्दे के पीछे वही काम कर रहा है, जबकि वो जो हॉस्पिटल खुलवाता है वो केवल दिखावा मात्र है। तो यहाँ पर पर्दे के पीछे क्या व्यापार चलता है, हमारे जो आदर्श है, त्याग है, या तपस्या के पीछे कितना ढोंग और दिखावा है, जो चित्रमल के द्वारा या लालचंद और नेमीचंद जो कि कांग्रेसी पार्टी के व्यक्ति हैं या राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो अपने आदर्शवादी स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, अपने त्याग को दिखाते हैं या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे उनकी सच्चाई बहुत ही कड़वी है, या बहुत ही अगर कहें तो बुरा व्यक्तित्व या भ्रष्टाचारी व्यक्तित्व उनका है। तो इस एकांकी में पात्रों के अनुकूल इस अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया गया है। स्वाभाविक और रोचक बनाने के लिए पात्रों के छोटे छोटे संवादों को बहुत ही सुंदर तरीके से लिया गया है और पात्रों के जो मनोभाव है उन्हीं के अनुकूल इनकी भाषा का भी प्रयोग यहाँ पर किया है। इस घटनाक्रम के बाद हम देखते हैं कि एकांकी में मुख्य मुद्दे क्या क्या उठाए गए हैं या इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है, बनावटीपन। बनावटीपन चित्रमल का चरित्र आप देख लें, यहाँ पर अगर आप बात करें लालचंद और नेमीचंद का चरित्र आप देखें तो सभी के चरित्र में क्या है, बनावटीपन है। इस एकांकी के माध्यम से तत्कालीन समाज के जो उच्च घराने के या स्वयं को बड़ा दिखाने वाले, अमीर रईस दिखाने वाले, दानी दिखाने वाले जो लोग हैं या राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो स्वयं को जनता का समर्थक दिखाने वाले हैं, जनता के दुखों में उनका साथ देने वाले अपने आप को दिखाते हैं, वो किस प्रकार का बनावटी जीवन जीते हैं। जनता के सामने कुछ और हैं और पर्दे के पीछे वो कुछ और हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार को स्पष्ट किया गया है कि राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है। लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सामान्य और भोली भाली जनता को वोट के लिए तो प्रेरित करते हैं, वोट के लिए तो अपना समर्थन, उनका समर्थन मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिलने के बाद पार्टी में उनका स्थान बन जाता है तो वो कहीं पर भी भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटते, उसी भोली भाली जनता का शोषण करने से वो पीछे नहीं हटते। उसके बाद सामाजिक अव्यवस्था का चित्रण है। देखिए, सामाजिक अव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, दरोगा चित्रमल के कहने पर आ जाता है किराएदार को निकालने के लिए, जबकि पूरी बात शायद वो नहीं जानता, और जब चित्रमल को पता चलता है कि जो किराएदार है वो इनकम टैक्स अधिकारी का मित्र है, तो दरोगा को वहां से चले जाने के लिए कहता है और दरोगा उसकी बात मानकर वहां से जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। यानी समाज में कितनी अव्यवस्था है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे वो समाज में एक दूसरे के प्रति भाव अगर हम देखें तो वो बहुत ही अव्यवस्था है। यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए जो व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयास करता है, समाज में या समाज की दशा दिशा की तरफ वो कोई कार्य नहीं करता। यहाँ पर चित्रमल भी पशुओं का अस्पताल खुलवाता है तो वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, जबकि उसे किसी प्रकार के पशुओं से कोई लगाव नहीं है, किसी प्रकार की दान दया का भाव उसके भीतर नहीं है। उसके बाद है मानव की महत्वाकांक्षा का चित्रण। देखिए, जो चित्रमल है वो कितना महत्वाकांक्षी है ये हमने देखा। इसके साथ साथ जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे उसमें लालचंद है या अगर कहे नेमीचंद है, दोनों ही जो है वो कैसे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है इस एकांकी के माध्यम से कि वर्तमान समाज का मानव महत्वाकांक्षी है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए डॉक्टर के साथ भी तो कैसा व्यवहार किया जाता है, उसे अगर देखें तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि पशुओं का अस्पताल का अखबारों में खूब अच्छे से प्रचार प्रसार करे। फिर उसके बाद जब पता चलता है कि इनकम टैक्स अधिकारी का मित्र है, तब उसको फिर से प्रताड़ित किया जाता है कि तुम अपने मित्र को कहो कि वो हम पर जो कार्रवाई होनी है वो रोक दे। तो इस प्रकार से जो समाज का महत्वाकांक्षी और स्वार्थी मानव है उसका चित्रण इस एकांकी के माध्यम से विशेष रूप से किया गया है। उम्मीद करती हूँ एकांकी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।